मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का सक्सेसिव चेंज का पार्ट। पिछली क्लास में हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज पे बात की थी, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उस लेक्चर को कंप्लीट करके आए, देन यहाँ से आपको सारी बातें समझ आएंगी। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम सक्सेसिव चेंज पे चलेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक्चुअल में सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या है? क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा पॉइंट है। 4 साल है और इन चारों सालों में किसी भी शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है। पहले साल इनिशियली जो थी उससे पहले साल से फाइनल ईयर तक कितने का चेंज आएगा वो देखना है। तो कह देते हैं पहले साल 10% जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। नेक्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हो गई। कितनी बढ़ी? 20%। नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो 30% इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब आपको बताना है कि ओवरऑल कितना चेंज आया। अभी क्रमिक चेंज हो रहे हैं पहले साल का। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इनिशियल था ये अपने आप का 100% था। कितना था? 100%। हर चीज खुद की 100% है। ये वाला जो पॉइंट है ये भी अपने आप का 100% है। ये वाला पॉइंट भी अपने आप का 100% है और ये वाला पॉइंट भी खुद का 100% होगा। परसेंटेज कहता है हर चीज खुद की 100% होती है। ठीक है, तो जब यहाँ आएंगे तो पहली चीज 10% रेज किया, तो मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू हमारी आई है। क्या इनिशियल वैल्यू आई? इसका अगर हमने कहा 10% बढ़ाया तो ये 10% बढ़ के 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110%। अब हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 1 पे, 10% इंक्रीज करने के बाद। अब यहाँ से आते हैं हम यहाँ तक, तो अब ये जो भी बचा है हमारे पास या जो भी अमाउंट है वो खुद का 100% है। तो यहाँ से इस पे फिर हम 20% इंक्रीज करेंगे अगेन, क्योंकि हमें पहुंचना है इस पॉइंट पे। तो ये खुद का 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120% जितना था। अब ये वैल्यू जो बची हुई आपके सामने दिख रही वो खुद की 100% है। इस पे अगेन 30% कम करेंगे तो ये 70% हो जाती है। इस तरह से हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। क्या मिलती है? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल का इक्वेशन हम ऐसे बनाते हैं। अब कई बार इनिशियल वैल्यू दे के फाइनल पूछी जाती है और कई बार फाइनल दे के इनिशियल। ये स्कूल वाला मेथड था, अभी भी काफी उपयोगी है, बार बार काम आता है। तो ये मेथड भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक हो गया। पहली बात तो हम समझ गए कि सक्सेसिव चेंज होता क्या है। क्रमिक परिवर्तन, हर बार क्रम से चेंज आना। ठीक है, क्रम से बढ़ना या घटना दोनों ही हो सकता है। सक्सेसिव इंक्रीज भी, सक्सेसिव डिक्रीज, या दोनों एक साथ भी आ सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जब भी हम चलेंगे सक्सेसिव चेंज के मेथड पे, तो पहला मेथड हम लोग जो पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं नेट इफेक्ट या नेट चेंज। नेट इफेक्ट या नेट चेंज, इसे क्या लिखते हैं? जब दो ही नंबर दिए हों, जैसे a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। अब ये भी हमारा एक सक्सेसिव चेंज का मेथड है। अगर हम कहें किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी, अगेन 30% बढ़ी, तो ओवरऑल कितने का चेंज आया? अब आपके पास दो बार बढ़ रही है, 20 और 30%। तो आप कहेंगे सर पहले +20a प्लस 30, देन 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 100%। ठीक है, जैसे ही आपने परसेंट साइन लगाया यहाँ पे, ये कट गया 50 और क्या बचा? 6। तो ओवरऑल चेंज कितने का है? 56% का। हम सीधे बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये हम सीधे बोल सकते हैं। मेथड नंबर 2, जब भी सक्सेसिव चेंज के दूसरे मेथड में आते हैं, हम नंबर को 100 मान लें। अगर कोई भी चीज अपने आप की 100 है, 100 का हमने कहा 20% इंक्रीज करना है। कितना बढ़ाना है? 20%। आपने कहा 100 पे जैसे ही हम 20% बढ़ाएंगे, ये 120 हो जाएगा। 20 बढ़ के कितना हो जाएगा? 120। अगेन इस पे हमने कहा 30% इंक्रीज करना है, 120 का 30% बढ़ाना है। अब आपको पता है 30% जैसे ही निकालेंगे 120 का परसेंट साइन से दो जीरो कटेंगे, कितना बढ़ जाएगा? 36। तो ये जैसे ही 36 इंक्रीज हुआ तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 156।
अब आपने कहा जो वैल्यू 100 थी सर 100 पे बढ़ के कितनी हो गई 156, यानी इंक्रीज कितने परसेंट का है 56% का इंक्रीज नजर आया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अप्रोच अभी हमने देखी, एक तो नेट इफेक्ट का और एक 100 वाली, ये दोनों ही बड़े काम की है। नेट इफेक्ट पे भी हम काम करेंगे आगे एंड 100 वाली अप्रोच पे भी हम आगे काम करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा रेशियो मेथड या वर्टिकल अप्रोच, उसे समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल अप्रोच या फिर रेशियो मेथड पे। किस पे आएंगे, रेशियो मेथड पे। जब हम रेशियो मेथड पे चलेंगे जिसे हम वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा पहले 20% बढ़ा, एक नंबर ले लेते हैं, दोबारा 30% बढ़ा, नेक्स्ट में 25% डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे तो 20% कितना होता है भाई 1/5, 30% 3/10 और 25% 1/4 होता है। ठीक है, कितना होता है 1/4। जैसे ही इन सारी वैल्यू को हमने समेटा, हमने कहा 1/5 यानी इनिशियल से फाइनल वैल्यू हम लिखने वाले हैं। तो 5 पे 1 बढ़ा के हम क्या करने वाले हैं 6, 5 पे 1 यूनिट इंक्रीज होके क्या हो गई वैल्यू 6 हो गई, 10 पे 3 यूनिट इंक्रीज होके वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई, एंड अगेन 4 पे 1 यूनिट बढ़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पे घटेगी, 25% का डिक्रीज है, 4 पे 1 माइनस करो कितना आएगा 3। तो आपने कहा जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं वो कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं कि 5, और यहाँ से देखिए कुछ भी इधर उधर हो तो कट सकता है, जैसे हमने 6 को 3 टाइम्स जाने दिया, 4 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 2 टाइम्स। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इधर हो गया 100 और इधर आपका बचेगा 13 इंटू 9, 13 नमा 117। तो आपने कहा कुल मिला के सर जो बढ़ा ना यहाँ पे 100 पे 17 बढ़ा, यानी 17% का ही इंक्रीज होगा। तो सक्सेसिव चेंज के हमने सारे मेथड देख लिए हैं। आइए अब थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम रिटेल अप्रोच पे ये लेके आए हैं, जैसे 100 वाला मेथड ये लिखा हुआ अभी हमने समझाया। ये हम 100 से जाके सीधे वैल्यू बनाते हैं, जो हमने शुरू में कहा था एक्स मानना था या इनिशियल टू फाइनल गए थे, ये वो अप्रोच है। एंड नेक्स्ट वन वर्टिकल अप्रोच आपकी फिर आपको नज़र आ रही है, ठीक है? सक्सेसिव चेंज या वर्टिकल अप्रोच जिसे हम रेशियो मेथड से जानते हैं। ठीक, आइए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आज का। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इनको कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स फेयर बाय 14%। इंडियन रेलवे ने कितना फेयर बढ़ाया 14% बिफोर बजट एंड 10% इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड इन द बजट। मतलब कितना बढ़ाया, पहले 14% बढ़ाया, ए बी मेथड लगाइए, और दोबारा 10% बढ़ाया तो प्लस 10%। अब आप जैसे ही ए बी मेथड लगाएंगे 140 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 14 10 24 और 100 से जैसे ही भाग देंगे 1.4 आएगा, तो 25.4% का इंक्रीज होगा, ठीक है, रेवेन्यू में, क्योंकि दोनों ही बढ़ रहा है ना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रमन वर्किंग आवर पर डे इंक्रीज बाय 15%। कितना बढ़ गया वर्किंग आवर 15%, एंड वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। मतलब जो वर्किंग आवर है, जो प्रति घंटे रोज काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि काम ज्यादा करेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये किसके हैं, वेजेस के। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो एक बढ़ेगा तो भी दूसरा बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे तो ओवरऑल इंक्रीज ही दिखेगा। अगेन हम एबी मेथड लगाएंगे। हमने कहा 15% क्या बढ़ गया वर्किंग आवर, और 20% बढ़ गया हमारा पर आवर वेजेस। तो 15 एंड 20 कितना होता है 300/100। और आपने जैसे ही देखा 15 20 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38% का इंक्रीज दिखेगा वेजेस में। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? ठीक, आगे चलें। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे इसमें देखें, कह रहा द वेजेस ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, वेयर एज द वीकली वर्किंग आवर आर रिड्यूस्ड बाय 8%। वीकली वर्किंग आवर 8% घटा दिया। आगे कह रहा है व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द मंथली वेजेस ऑफ लेबर इफ लेबर गेट 3750 पर वीक फॉर 50 आवर्स इनिशियली।
अब देखो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, है ना? प्रतिशत में बदलाव पूछा है, ना कि रुपए में। तो इस रुपए वाले का हमारा कोई काम यहाँ पे है नहीं, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे, कितना बढ़ा मजदूरी, 12.5% बढ़ा। मजदूरी कितनी बढ़ी, 12.5% बढ़ी। और जो साप्ताहिक घंटे काम के हैं वो 8% कम हो गए, ठीक है? तो 12.5 और जो घंटे कम हुए वो कितने हो गए, 8% कम हुए। तो कुछ बढ़ा कुछ घटा, ये बढ़ा और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 12.5 इंटू 8 होता है 100 डिवाइड बाई 100। और जैसे ही हमने देखा 12.5 में अगर आप 9 माइनस करते हैं तो आपको आएगा 3.5%, क्योंकि प्लस में आ रहा तो ये बताएगा इंक्रीज को, किसको, 3.5% इंक्रीज को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कह रहा है वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाई 20%। वाटर टैक्स कितना बढ़ गया, 20%, बट इट कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 20%, और इसका कंजम्पशन भी 20% घट गया। अब देखो अगेन हम लगाएंगे क्या, वही ए बी मेथड। आप कोई भी लगा सकते हैं, पर ए बी मेथड जब सिर्फ दो की बात हो रही है तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100। आपको पता है ये कट जाएंगे, यहाँ कितना आना है 4%, क्योंकि प्लस माइनस दोनों थे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, माइनस में आएगी। और जैसे ही इस वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे तो आपको पता है 4% का ये डिक्रीज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डिक्रीज। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या बर्बली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन अ हॉस्टल रूम द रेंट पर रूम इज इंक्रीज बाई 20%। पर रूम रेंट जो है रूम का वो बढ़ जाता है 20%। इफ द नंबर ऑफ रूम्स इन द हॉस्टल इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 20%, नंबर ऑफ रूम भी 20% बढ़ा दिए जाए एंड हॉस्टल इज ऑलवेज फुल, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कलेक्शन एट द कैश काउंटर। अब आपने कहा 20% ये बढ़ा किराया और 20% रूम बढ़ गए, तो टोटल कितना बढ़ गया, 400 अपॉन 100 हो जाएगा। अगेन आप कहोगे 40 और 4 44% की वृद्धि हुई। नेट इंक्रीज कितने का दिखा, 44% का। कितने का नेट इंक्रीज दिखेगा, 44% का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन कह रहा कि द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20%। रेडियस कितनी घट जाएगी बेटा, 20% रेडियस को आपको घटाना है। रेडियस कितनी घट जाएगी, 20%, वाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 40%। जबकि हाइट को 40% हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। अब आप बताओ, आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा, मतलब एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम हो गई है, ऊंचाई 40% बढ़ाई गई है। अब आपको पता है 20% 1/5 होता है और 40% 2/5 होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक, अब आप जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है कि पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई हट जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर एंड एच। तो देखिए हम देखते हैं कि एरिया में क्या चेंज आएगा। आर की वैल्यू 1/5 कम हो रही है, मतलब 5 पे 1 घट के क्या हो जा रही है, 4 हो जा रही है। अगेन क्योंकि आर स्क्वायर है तो 5 पे 1 घट के क्या हो जा रही, 4 हो जा रही है। फिर 40% बढ़ जाएगा, तो अगर हाइट 40% बढ़ रही तो हाइट 5 से 2 बढ़ के क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हाइट 5 पे 2 इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप इन सब का प्रोडक्ट करिए तो 125 से वैल्यू आपको जो निकल के आनी है 16 सत्ते 112, कितना 112 हो जानी है। कितनी हो जानी है, 112। 13 की कमी आएगी, ठीक है, 13 की कमी आएगी किस पे, 125 पे। तो 100 पे कितनी, आप जैसे ही काटेंगे यहाँ पे 25 से, पता है ये 4 बार जाएगा और 25 से जाएंगे 5 बार, 52 भागे 5 यानी 10.2। कितना हो जाएगा, 10.52 भागे 5, 10.4% का क्या मिल रहा, डिक्रीज। इतने परसेंट का डिक्रीज, 10.4%। कहाँ है डिक्रीज, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? हमेशा इस क्वेश्चन को किससे लगाना है, रेशियो मेथड के साथ जाना है और इसमें लगाना है, ताकि आसानी से आप आंसर निकाल पाए। ठीक है,
थोड़ा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। देखिए यहाँ पे भी कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 247 सेंटीमीटर क्यूब इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी हो रही, 20% इंक्रीज हो रही, क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। अब आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से 4/3 एंड पाई क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो काम नहीं करेगी, हमें केवल किसका यूज करना है, आर क्यूब का। चेंज किसके कारण आ रहे, आर क्यूब के। 20% बढ़ने का मतलब है 1/5 हो जाना, इंक्रीज। ठीक है, यानी 5 से रेडियस बढ़ के क्या हो जानी है, 6। कितनी बार हो जानी है, 3 बार हो जानी है। तो 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ के 6 हो जाएगी। तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 125 से 216 हो जानी है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा भाई, 75 और 16, 75 10 85 और 6 91, 91 बढ़ेगा किस पे, 125 पे। तो 100 पे कितना, ठीक है। जैसे ही 25 से काटेंगे 5 बार और 25 से जाएंगे 4 बार। आपने सीधे देखा 364 को 5 से डिवाइड करिए, 5 से जाएगा 7 बार 35 और 14, 2 बार 10 और 8, 72.8% का वृद्धि होगी। कितना बढ़ेगा, 72.8% बढ़ जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे, 72.8%। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हुई होगी। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे आज के लेक्चर में। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, सक्सेसिव चेंज पे ही ध्यान से देखें। कह रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 967 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स रेडियस इज 3/4। ये जो 3 आया है ना, ये गलती से आ गया, क्यूब का है। एंड इट्स रेडियस इज 3/4 टाइम ऑफ इट्स हाइट। यहाँ तक का भी कोई यूज नहीं है क्योंकि परसेंटेज में ही चीजें हमसे पूछी गई है। नेट इंक्रीज पूछा है वॉल्यूम में, मतलब ये पहली लाइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ तक का कह रहा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाई 33 1/3%, यानी रेडियस 1/3 बढ़ जानी है। कितनी बढ़ जानी है, 1/3। एंड हाइट कितनी घट जानी है, हाइट के बारे में बोला है 10/13%। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जब 10/13% ये बोल रहा, इसका मतलब होता है 13 3 39 390 और 10 400 400/13, ठीक है। और जैसे ही अगर ये परसेंटेज में है तो नीचे 2 जीरो लगाइए तो आपका कट जाएगा, 4/13 वैल्यू आएगी। मतलब हाइट कितनी डिक्रीज होनी है, 4/13 डिक्रीज होनी है, हाइट इतनी घट जानी है, ठीक है। हाइट कितनी घट जानी है, 4/13। अब आइए देखते हैं, आपको पता है वॉल्यूम जब भी हम निकालेंगे किसका, वेलन का यानी सिलेंडर का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, इसका यूज होगा नहीं, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी है, 3 पे 1 बढ़ के क्या हो जा रही है, आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगेन आर स्क्वायर, 3 पे 1 बढ़ के वैल्यू क्या हो जानी है, 4 हो जानी है। हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, हाइट 13 पे 4 घटेगी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है। हाइट 13 पे 4 घटेगी तो कितनी हो जानी है, 9 हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, कुछ कट रहा हो तो 3 से 3, ये 9 कट गया। आप कहेंगे वैल्यू 13 से क्या हो जा रही, 16 हो रही। वैल्यू क्या हो रही, 13 से बढ़ के 16 हो रही, यानी 3 बढ़ रही किस पे, 13 पे। अब आपने कहा 3/13 1/13 होता है 7.69%, ठीक है। कितना होता है, 7.69%। इसका 3 टाइम हमें करना पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे देखें, 9 से 3 बार 27, 3 से 9 बार 27, 3 से 6 बार 18 और 2 20 और 3 से 21 और 2 23, 23.07% का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंक्रीज मिल रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज 23.07% का सीधे सीधे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू क्लियर है, यहाँ से आप बना पाएंगे इन्हें। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं चीजों को थोड़ा और आगे। तो ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज गेन अ थिएटर ओनर डिसाइडेड टू रेनोवेट हिज थिएटर ड्यू टू रेनोवेशन द सिटिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज फ्रॉम 840 टू 720। यानी 12 से काटेंगे 7 बार 84 और 12 से 6 बार 72,
सीटिंग कैपेसिटी कैसे घट गई भाई, सीट कितनी घटी है, 7 से घट के क्या कर दी इन्होंने 6 कर दी, क्योंकि सक्सेसिव चेंज है। बट टिकट प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 1530 से 1870। आप कहेंगे किससे कट रहा, 7 से कट रहा, 17 से कट रहा 9 बार, और 17 से कट रहा है 11 बार। टिकट की प्राइस 9 इन्होंने 11 कर दी। टिकट प्राइस क्या कर दी 9:11। अगर ये सक्सेसिव चेंज है तो इनका प्रोडक्ट होना है, तो आप 3 से काटेंगे इधर कितनी बार, 2 बार, और 3 से कटेगा 3 बार। तो आप कहेंगे 21 से वैल्यू कितनी हो जा रही है भाई, 22 हो जा रही। 1 इंक्रीज हो रहा है 21 पे, तो 1/21, तो ये 4.7% हो जाएगा हमारा इंक्रीज। कितना बढ़ेगा, 4.7%। ठीक है, आगे चलें, समझते हैं हमें क्वेश्चन ने क्या क्या बताया। कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, प्राइस कितनी घट रही, 25%। 25% कम होने का मतलब प्राइस 1/4 कम हो रही है, यानी 4 से 1 घट के प्राइस क्या हो जा रही, 3 हो जा रही है। और सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है x%। x% इंक्रीज का मतलब है वैल्यू ए से क्या हो जा रही, बी बढ़ के हो जा रही है। इस तरह से रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। टोटल रेवेन्यू जो बढ़ रहा है 20%, यानी 1/5 इंक्रीज हो रहा। 5 पे रेवेन्यू, ओवरऑल चेंज जो सक्सेसिव चेंज हमें निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 पे 1 बढ़ के कितना हो जाना है, 6। ठीक है, आप ध्यान से देखें, अगर आपने कहा 4a अपॉन 3b और इनकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/6, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, तो आपका a इज टू b का जो रेशियो बनेगा 5/8 हो जाना है। क्या हो जाना है, 5/8। 5 पे कितने का इंक्रीज हुआ, 3 का। 3 का इंक्रीज 5 पे, और 3/5 आपको पता है 60% होता है। कितने परसेंट का इंक्रीज दिखेगा, 60% का। मतलब ये ऑप्शन वैल्यू जो आपकी है सी, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो होप तो आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी। आप फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट के साथ साथ सेकंड लेक्चर को भी रिवाइज करेंगे। एक बार इसे कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर रिवाइज करेंगे, ताकि हम आगे चलें। और अभी सक्सेसिव चेंज में ढेर सारी बातें और होनी है एक पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।